Hello guys and welcome back to my channel. If you are new on my channel then kindly like, share and subscribe the videos. So in today's video we will study about cardiovascular physiology. So let's start. सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो किस चीज से अफेक्ट होता है, दैट इज प्री लोड, आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. स्ट्रोक वॉल्यूम असल में होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो ना दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को अगर हम डिफरेंशिएट माइनस करते हैं तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है विच इज एक्चुअली द ब्लड अमाउंट दैट हार्ट पंप्स, यानी कि हार्ट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है उसको पंप करता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड. कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि जितना हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा. तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की ज़्यादा होगी, हार्ट के मसल्स की, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा. अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब कब ज़्यादा होती है? जब एक बंदा है वो एक्सरसाइज करता है या ड्यूरिंग एंग्जाइटी, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट के मसल्स की वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है प्रीलोड. जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में ज़्यादा आएगा, एट्रिया में, वेंट्रिकल्स में, उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा. यानी कि जितना प्रीलोड ज़्यादा होगा तो उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल अर्ली प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ हार्ट जो है, ब्लड जो है जो हार्ट में एंटर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा हार्ट पंप करेगा. नंबर थर्ड इज आफ्टर लोड. आफ्टर लोड में ये है कि अगर आफ्टर लोड बेसिकली है क्या, रेजिस्टेंस जो कि ब्लड को फेस करना पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्टरीज. जब ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही जो ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कम जो है ना हार्ट पंप कर पाएगा ना आगे आर्टरीज में. तो इसलिए आफ्टर लोड जितना कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट एक बात लिखी हुई है कि अ फेलिंग हार्ट हैज डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन. हार्ट फेलियर में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जाहिर है क्योंकि हार्ट के मसल्स इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो इतना ज़्यादा वो ब्लड जो है उसको पंप करें, और इसीलिए हार्ट अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट में आ रहा होता है वो भी कम होता है इन मोस्टली केसेस. तो इसलिए ड्यूरिंग हार्ट फेलियर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ना वो दो चीज़ों से इंक्रीज करती है, एक है कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और दूसरे है डाइगॉक्सिन, जिनका हमें मैकेनिज्म पता है कि ये डाइगॉक्सिन क्या करता है कि ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम ज़्यादा रहता है. अब उसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अंदर उसकी अमाउंट इंक्रीज करती जाती है, और एज ए रिजल्ट जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज करेगी. दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रही हैं, कैटेकोलामाइंस एंड डाइगॉक्सिन, जबकि बीटा ब्लॉकर्स, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हार्ट फेलियर एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इस सब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं. अब हार्ट फेलियर कैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है? इसकी रीज़न ये है कि जो हार्ट फेलियर होता है ना, तो क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनके हार्ट फेल हो रहा होता है तो वो इतना ब्लड जो है ना उसको पंप नहीं करता. अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप बाय द हार्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम ना. तो अब जब हार्ट फेल हो रहा है और वो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा. और हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है.
तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम है, तो ड्यूरिंग हार्ट फेलियर कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीजेस एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल। उसी तरह हमें पता है एसिडोसिस में क्या होता है कि पीएच जो है वो कम हो जाती है और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कम होगी और कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। नेक्स्ट है प्रीलोड। प्रीलोड जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि प्रीलोड इज द अप्रोक्सीमेटेड जितना ईडीवी है, इनके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, वो हमें बताता है प्रीलोड के बारे में। और मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हमें आफ्टर लोड के बारे में बताता है। तो वेजोडाइलेटर्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, वो क्या करते हैं कि वो डिक्रीज कर देते हैं प्रीलोड को। यानी कि वो कैसे प्रीलोड को डिक्रीज करते हैं, ये वेजोडाइलेटर्स नाइट्रेट्स वगैरह जो है वो क्या कहते हैं कि वीनो डायलेशन करवा देते हैं। नाइट्रेट्स जब वो वेजो डायलेशन करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड जो है ना वो वेन्स की डायलेशन की वजह से ज़्यादा वहीं रहेगा और हार्ट की तरफ जो है वो कम जाएगा। तो उसकी वजह से जब ब्लड हार्ट में कम जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग टू एंटर इन द हार्ट वो कम होगी। तो ब्लड जो है जितना हार्ट के अंदर आ रहा होगा वो कम होगा, तो हार्ट में फ्री लोड कम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली ड्यूरिंग डायस्टोलिक जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में है ना दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड एंसिस्टोलिक वॉल्यूम इज बेसिकली द ड्यूरिंग सिस्टील, यानी कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है दैट इज एंसिस्टोलिक वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कि अगर हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड जो होता है ना वो क्या होता है कि मीन आर्टियल प्रेशर जो है हमें आफ्टर लोड के बारे में बताता है। लेकिन बहुत से ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोलाजीन है वो क्या करते हैं कि वो आफ्टर लोड को डिक्रीज कर देता है। कैसे आफ्टर लोड को डिक्रीज करता है हाइड्रोलाजीन, इसकी रीजन ये है कि आर्टीरियल वेजो डायलेशन करवाता है। इनकी आर्टरीज जो है वो डायलेट करती हैं जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आर्टरीज के डायलेट करने के बाद तो उसकी वजह से क्या होगा कि आफ्टर लोड डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए हाइड्रोलाजीन आर्टीरियल वेजो डायलेशन करवा के जो है ना आफ्टर लोड डिक्रीज करती है, जबकि नाइट्रेट्स होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन वो वीनो डायलेशन करवाते हैं जिसकी वजह से वो प्री लोड को जो है ना वो डिक्रीज करते हैं। अब एस इनहिबिटर्स जो है ना वो दोनों काम करते हैं, वो आफ्टर लोड को भी डिक्रीज करते हैं और प्री लोड को भी डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है। यानी कि एक कॉन्स्टेंटली अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसको क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसका साइज जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा और वो हाइपरट्रॉफी कर जाएंगे उसके मसल्स। इसकी रीज़न ये है कि जो आर्टरीज है उनमें जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा। जब आफ्टर लोड इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी कर जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होगा और वो मसल्स हाइपरट्रॉफी करेंगे सिर्फ आफ्टर लोड इंक्रीज आफ्टर लोड को कंपनसेट करने के लिए। क्योंकि हार्ट के जो मसल्स होंगे उनके ऊपर जो स्ट्रेस है, हार्ट के जो मसल्स हैं उनके जो वॉल्स हैं उन पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है उनके मसल्स हाइपरट्रॉफी करेंगे। नेक्स्ट है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो हार्ट के मसल्स को रिक्वायर्ड है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे। अगर कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, अगर आफ्टर लोड ज़्यादा होगा तो भी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा
तो भी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर जो है वो डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि वॉल टेंशन ज़्यादा होगी। अब हमने कैसे याद रखना है, दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली। एक तो ये कि जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा उतनी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा, जितना आफ्टर लोड ज़्यादा उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आफ्टर लोड ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा हार्ट को मसल्स को एफर्ट करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए। उसी तरह हार्ट रेट, जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा, हार्ट जितनी ज़्यादा रेट फास्ट रेट से काम कर रहा होगा, उतनी ही ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अभी बहुत स्ट्रेस का फॉर्मूला है, दैट इज प्रेशर इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2 इनटू वॉल थिकनेस है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी का, हमने स्टार्ट किया है, ओवरव्यू ले रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में, कॉन्ट्रेक्टिलिटी के बारे में, प्री लोड, आफ्टर लोड एंड ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about cardiac output equations. So thank you for now.